वापस एफआई की सेलिंग लगातार जारी है, 1700 करोड़ की सेलिंग, 2500 करोड़ डीआईएस ने बाय किया है। लेकिन इंडेक्स फ्यूचर्स में अब थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हुई है और थोड़ी सी बाइंग स्टार्ट हुई है। अच्छा, एक और चीज़, आप लॉन्ग शॉर्ट के आंकड़े देखेंगे, लॉन्ग साइड में करीब 6806 और शॉर्ट साइड में 4791। अगर आप एफआई का डेटा सेग्रीगेट करें, अब एनएसई सेग्रीगेट करके देता है निफ्टी और बैंक निफ्टी के बीच में, निफ्टी फ्यूचर्स में, बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स में लगातार बाइंग हो रही है। निफ्टी फ्यूचर्स में सेलिंग हो रही है भले, लेकिन बैंक और निफ्टी फ्यूचर्स में सेलिंग शायद आईटी की वजह से हो रही है, लेकिन बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में बाइंग हो रही है। और जो 13 और 87% रह गया है, ये इसीलिए रह गया क्योंकि बैंक निफ्टी में धीरे धीरे लोग कोशिश कर रहे हैं थोड़ी सी लॉन्ग पोजीशन बनाने की। अब आइए आप ऑप्शंस के आंकड़ों पर। अगेन फ्राइडे को काफ़ी कॉल बाइंग हुई है, मतलब काफ़ी ऑप्शन बाइंग हुई है। और अगेन मेरा मानना यह है कि थोड़ी सी बैंक निफ्टी की कॉल्स बाय की गई है और निफ्टी के पुट्स बाय की गई है। अगर आप बाइंग और सेलिंग के आंकड़े देखेंगे कॉल्स और पुट्स के, तो काफ़ी हद तक सिमिलर है। 1 लाख कॉल बाय की और 1,12,000 कॉल बेची, और 81,000 पुट बाय की और 42,000 पुट बेची। तो एक डायकॉटमी बन रही है, एक पेयर ट्रेड बन रही है, जहाँ पर जो स्मार्ट ट्रेडर है वो कोशिश कर रहा है कि एक डिफरेंशियल प्ले किया जाए, जिसमें बैंक निफ्टी को थोड़ा बाय करने की कोशिश की जा रही है और निफ्टी को सेल करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि दोनों वीक रहे हैं, लेकिन बैंक निफ्टी कम वीक रहा है, और अगर जब रैली होती है तो बैंक निफ्टी लीड करता है उसको। तो एक यहाँ पर एक पेयर ट्रेड है। पुट कॉल रेशियो भी 0.78 वर्सेज 0.86। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज का जो सेटअप है वो उस हिसाब से पहला गैप अप तो देखिए सेल हो जाएगा, लेकिन उसके बाद लोअर लेवल से मुझे लग रहा है आज सेकेंड हाफ में शायद एक रैली की गुंजाइश है। ओके, और रैली फिर इंडेक्स को 17,000 के ऊपर टिकाने में बरकरार रहेगी, वो एक क्रूशल फैक्टर है आइदर वेज आज के लिए या फिर इस सीरीज के लिए। 17,000 मोस्ट इंपॉर्टेंट। 17,000 तो है ही है, लेकिन ऊपर 17,200 तक एक्चुअली प्रॉब्लम है मार्केट के लिए। तो लेकिन सबसे पहले देखिए मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, पहले लोस प्रोटेक्ट कर लीजिए। लो क्या है 16,828, जो 16,828 रीसेंट लो था 2 हफ्ते पहले का इंट्राडे लो था निफ्टी में, वो अब आपके लिए एक तरीके से लक्ष्मण रेखा है यहाँ पर निफ्टी पर। और अगर आप 16,750 से 16,800 तोड़ रहे हैं निफ्टी में, तब आएगी यहाँ पर एक बड़ी वाली गिरावट। अच्छा, ये चीज़ हमने लगातार एक चीज़ डिस्कस की है हर्षदा, और यहाँ पर देखिए कई बार व्यूज़ लोगों को लगता है कि शायद चेंज हो रहा है, लेकिन चेंज कुछ भी नहीं है इसमें। 2 तरीके की अप्रोच है। एक तो ये है कि 16,800 पर आप एक भरोसा करिए, 16,750 और 800 पर एक भरोसा करिए, और एक मार्केट में पोजिशनली लॉन्ग रहिए। ये कई ट्रेडर्स की अप्रोच है। उसमें बस मुझे डर ये लग रहा है कि हर कोई अगर यही अप्रोच लेकर चलेगा तो कभी ना कभी 16,800 ब्रेक होगा, और अगर 16,800 ब्रेक हुआ तो वो फिर बड़ी गिरावट आएगी। लेकिन क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो नियर टर्म ट्रेडर्स हैं और डे ट्रेडर्स हैं, और वो डे अप्रोच जाना चाह रहे हैं, 17,225 के ऊपर अगर निफ्टी निकले तो हर शॉर्ट ट्रेड से बाहर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर फिर बड़ी शॉर्ट कवरिंग आएगी 17,225 के ऊपर निकलने पर। जो भी लोग पूछते हैं ना कि एफआई शॉर्ट कवर कब करना शुरू करेंगे, 17,225 के ऊपर अगर आप निकल गए और क्लोज हो गए तो आएगी बड़ी शॉर्ट कवरिंग। लेकिन आज की अप्रोच क्या है, मेरे ख्याल से 17,150 से 17,200 ये जोन अगर आपको स्क्रीन पर दिख जाए, अच्छा अब लग नहीं रहा कि वो जोन आएगा, तो आप 17,025 से मान लीजिए, 17,025 के करीब ये मान लीजिए, अगर वो जोन मिल जाए किसी तरीके से तो वो शॉर्ट है करने का जोन है। एक्चुअली इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं, 17,100 कर देते हैं, 17,100 से 17,200, उस पर मेरे ख्याल से निफ्टी में एक शॉर्ट अप्रोच रहेगी, और 17,240 आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और आप स्टेबिलिटी आए तभी निफ्टी को खरीदें, ये मेरे हिसाब से। और स्टेबिलिटी का मतलब क्या है मेरा, पहला गैप अप सेल वो बहुत क्लियर है, उसके बाद मार्केट जो भी लो बनाएगा फर्स्ट आवर में, उसके बाद मार्केट क्या उसको रीटेस्ट कर रहा है और क्या उसको डिफेंड कर रहा है, देखिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं एक बाय के लिए मैं एक जो कॉन्ट्रा ट्रेड होता है उसके लिए मैं लेवल्स नहीं सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि वो मार्केट बेस्ड होते हैं, वो लेवल बेस्ड नहीं होते हैं। तो इसके लिए आप पहला घंटा वेट करिए, मार्केट को देखिए अगर वो लोज को प्रोटेक्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, ग्लोबल स्क्रीन पर ध्यान रखिए। एशिया में ऑलरेडी 2-3 मार्केट रेड में आ गई हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, तो और हांगकांग की काफ़ी बुरी हालत हो रही है। एग्जैक्टली, और अब कॉस्पी भी मेरे ख्याल से रेड में आ गया, तो ये थोड़ा सा मार्केट में दिक्कत रहेगी। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, ये तो खैर निफ्टी की आज की बात हो गई। अगले 6 महीने पैसा बनाने से ज़्यादा पैसा बचाने पर फोकस करिए। ये साल इतना टफ रहने वाला है इक्विटी मार्केट के लिए। इस देखिए 0 इज़ बेटर देन -10। एक चीज़ मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, कैश इज़ अ पोजीशन। कई लोग बोलते हैं कि कैश पोजीशन नहीं है, कैश पोजीशन है, क्योंकि कैश का मतलब है कि आप 0 पे, और अगर आप ज़बरदस्ती के ट्रेड्स लेंगे मार्केट में, मान के चलिए आपका लॉस होगा। मैं इस वीकेंड पे एक बहुत अच्छे फंड मैनेजर को मिला था। अच्छे से अच्छे फंड मैनेजर्स, अच्छे से अच्छे ट्रेडर्स इस मार्केट में पिछले 3 महीने में उन्होंने पैसा गंवाया है। बहुत कम लोग हैं जिन्होंने इस मार्केट में पैसा बनाया होगा। तो इसके लिए अपने कैश को प्रोटेक्ट करिए। जो 2023 निकाल लेगा ना और अपना कैश प्रोटेक्ट करेगा, 2024 उसके लिए केक वॉक होगा। लेकिन आप तब तक
टिके रहेंगे कि नहीं मार्केट में, जैसे कहते हैं ना मार्केट कैन बी रैशनल लॉन्गर देन यू कैन बी सॉल्वेंट, एग्जैक्टली वो वाला मामला है इस समय मार्केट में। तो थोड़ा सा आपका, थोड़ा नहीं काफी पेशेंस टेस्ट करने वाला है मार्केट, बस आपको बस डटे रहना है और फोकस ट्रेड लेना है। अच्छा, फिर निफ्टी बैंक की अगर बात की जाए, क्योंकि यहाँ पर हर मूव पर कई सारे दरारें और काफी डीप दरारें आती हुई दिखाई दे रही। मुझे याद है पिछली बारी थर्सडे को हम 39,600 क्रूशल लेवल है उसकी बात कर रहे थे, उससे तो काफी दूर, इनफैक्ट 39,400 के नीचे आप फिसला है। तो यहाँ पर स्थिति कैसी है, स्पेशली इन द लाइट कि वित्त मंत्री भी आकर कहती है कि भारतीय बैंकों को भी इस ग्लोबल क्राइसिस के बीच ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा, ज्यादा स्ट्रेस टेस्ट करने पड़ेंगे। एक्चुअली वो अच्छी चीज़ है, क्योंकि वो आप एक तरीके से पहले ही अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं ताकि कोई नास्टी शॉक ना लगे सिस्टम में। और इंडियन बैंकिंग हालांकि खैर काफ़ी स्ट्रांग है हर्षिता। देखिए बैंक निफ्टी पर सबसे पहले तो खुलते ही मेरे ख्याल से अगर आप 39,700 750 के करीब टेस्ट करेंगे, वो पहला रेजिस्टेंस होगा सिंपली। उसकी सिग्निफिकेंस क्या है निफ्टी बैंक की, ये देखिए, ये जो निफ्टी की बार जो उसकी बात कर रहा था वो काफ़ी वॉलेटाइल रही है। ये वाला बार की बात कर रहा था मैं, जो सुबह में दिखाने की कोशिश कर रहा था। ये देखिए, ये वीकली बार से निफ्टी की, ये आपकी स्क्रीन पर जो आएंगी, और इसमें जो लास्ट की बार है ये देखिए, लास्ट और ये पिन बार में उसका हाई और लो देखिए। हाँ, इसको मैग्नीफाई कर दिया, आप देखिए अब ये जो इसका हाई पॉइंट है, अब आप देखेंगे पिछले वाला जो कैंडल था उससे नीचे, और जो लो पॉइंट है वो पिछले वाले लो से हल्का सा ऊपर है। तो ये इसे बोलते हैं हम इनसाइड बार, और ये वीकली चार्ट है। तो वीकली बेसिस पर एक इनसाइड बार बना है जिसकी की बहुत सिग्निफिकेंस है, और उससे पहले का भी आप रेड बार देखिए काफ़ी बड़ा है। तो वीकली बेसिस पर 3 रेड बार बने, लेकिन जो लास्ट का रेड बार है उसने उससे पिछले वीक की लो को डिफेंड किया है, तो इसलिए वो एक इसकी सिग्निफिकेंस है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसको कहना आसान है स्क्रीन पर, क्योंकि हमारा काम है कमेंट्री करना, ट्रेड करना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि वो रेंज क्या है, मैं आऊँगा उसके ऊपर। वो रेंज है बैंक निफ्टी की जो हमने डिस्कस की थी 38,600 से 39,600। अब 2000 पॉइंट की रेंज में कि आप 2000 पॉइंट की रेंज को प्ले करिए, मेरे लिए कहना बहुत आसान है, लेकिन जो ट्रेडर ट्रेड कर रहा है ना, वो मुझे उठते ही बोलेगा, वो मुझे लिटरली अब्यूज करेगा कि मैं 2000 पॉइंट की 2000 पॉइंट की बहुत डिफिकल्ट होती है, कोई नहीं कर सकता 2000 पॉइंट की रेंज, कोई ट्रेड नहीं कर सकता। इसके लिए मैं मतलब ज़्यादा इसमें स्मार्ट बनने की जरूरत भी नहीं है। मैं एक सिंपल चीज़ बता रहा हूँ, आज के लिए जो ट्रेड है 39,767 आपका बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, वो फ्राइडे का हाई और 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज दोनों वहीं पर प्लेस्ड है। और जो बड़ा रेजिस्टेंस है वो है 40,201 पर। 40,201 क्यों? क्योंकि वो पिछले हफ्ते का हाई था। तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? देखिए 39,700 से 900 के करीब अगर आपको मिल जाए रेंज, और हो सकता है बैंक निफ्टी में रैली आ जाए तो वो आपको रेंज मिल जाए, तो उसमें आपको सेल करना है और स्टॉप लॉस आपको 40,100 के करीब का रखना है। या फिर आप बाय करिए बैंक निफ्टी में 39,200 से 39,400 के करीब, और उस केस में आप स्टॉप लॉस रखिए 38,940 का। 38,940 की सिग्निफिकेंस क्या है? पिछले वीक का लो। तो इसके लिए ये एक अप्रोच है अगर मार्केट में, लेकिन जैसा मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा संभल कर ही चलिए, छोटे ट्रेड्स लीजिए, बड़े ट्रेड्स मत लीजिए इस मार्केट में। अगर आप कंपल्सिव ट्रेडर हैं तो 1 लॉट 2 लॉट ऐसे करके ट्रेड करिए, लेकिन थोड़ा सा बचिए ट्रेडिंग से। मतलब इस, और एक और चीज़ मैं फिर रिमाइंड करा रहा हूँ, अब हमारे सारे दर्शकों को हमने ये बात लास्ट वीक भी रिमाइंड कराई थी। इस वीक अगर आपके पास कोई ऑप्शंस के सौदे हैं और वो इन द मनी है, एक तो एक्सपायरी इस बार वेडनेसडे को है, तो वो NSE वो जो ब्रोकर्स हैं वो आपके फिजिकल मार्जिन वो आज सेकेंड हाफ से लेना शुरू कर देंगे, कल से तो लेना शुरू कर ही देंगे। जितने भी आपके ऑप्शंस के आउटस्टैंडिंग